अभी तक आप बैठे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। और जो लोग खड़े हैं उनसे सिर्फ एक गुजारिश है, आप भले पूरा जलसा खड़े होके सुने, लेकिन घर जाए ना तो माँ के कदम चूम लें, बाप के हाथ चूमें और कहें माँ, सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, तेरे दूध का कमाल है कि मैंने खड़े होके हुजूर की बातें सुनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर आप अगर इस जलसे में हैं तो जलसे में होने का सबूत दें। खड़े वाले भी हुजूर के नौकर हैं, बैठे वाले भी हुजूर के नौकर हैं। और तकलीफ कब होती है? जब सुन्नियों से कहा जाए बोलो सुभान अल्लाह। मैं कहलवा नहीं रहा हूँ और न मेरी औकात में कहलवा सकूं, बस हम इतना जानते हैं कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, क्या बात, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वाह वाह, जब उन्होंने बुलाया है ना तो फिर बोली भी वही लगवाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान हमारी क्या औकात हम आपसे कहें कि आप बोलें? वाह वाह, उनकी महफिल है और कभी इसकी भी परवाह नहीं की कि जलसा कहाँ कामयाब होगा, कहाँ खत्म होना है। और कभी ये फिक्र किया भी मत करो, जिनकी महफिल है वो जाने। तुम्हें सिर्फ इतना कहना है, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जाने। क्या कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब महफिल उनकी है तो फिर जिम्मेदार भी वही है। वाह वाह, हम सिर्फ एक उनके खादिम, उनके नौकर, उनके गुलाम की हैसियत से हाजिर हुए हैं। क्या बात है। बस हमारी जो जिम्मेदारी है वो काम हमें करना है। लेकिन आज मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ ना, बहुत ताज्जुब हुआ। तारीख में पहली बार मैंने ऐसा देखा कि यारों ने किसी यार के नाम के लिए जलसा किया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। पहली बार एक ऐसा जलसा मैं आया हूं जिसमें दोस्तों ने एक दोस्त के इसाले सवाब के लिए जलसा किया। कई बार देखा बाप के लिए बेटों ने जलसा किया, बेटों ने बाप के नाम से किया, समझ रहे हैं? चचा ने भतीजों के लिए, भतीजों ने चचा के लिए। लेकिन मेरी जिंदगी का पहला जलसा है जिसने यारों ने यार के लिए महफिल सजाई। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। बहुत अच्छा। बस गौर करें और मेरी बात बहुत तवज्जो से सुने। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं अक्सर कहता हूं कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। आज चलते फिरते जनाजे उठ रहे हैं, आज बातों बातों में मौतें हो जाती हैं। खबर आती है ऐलान मस्जिद से होता, फला नहीं रहा, तो बंदा कहता अच्छा, अभी तो मेरी 5 मिनट पहले फोन पे बात हुई थी, अभी तो मुझे फला चौराहे पे मिला था, मुझसे अभी उसने ये कहा था, मैंने सुबह देखा था। कोई कहता शाम मिला था। लेकिन जब ऐलान होता है ना फला नहीं रहा, तब पता चलता है मौत कितनी करीब है, मौत कितनी करीब है। नारे लगाओ तुम्हारी मर्जी, कूदो तुम्हारी मर्जी, लेकिन होश में भी रहो, होश में भी रहना चाहिए। बंदे को अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए। कौन सा बंदा ऐसा जिसके बरसों के मंसूबे ना हो? हर शख्स के बरसों के मंसूबे। किसी ने एक मंजिल बनाई तो सोचता है अगले साल 2 मंजिल बनाऊंगा, 2 मंजिल बन गई तो कहता 3री मंजिल बनाऊंगा। हर शख्स एक नया ख्वाब रखता है। लेकिन जानते हो, सूरज जब छुपता है ना, हजारों उम्मीदें लेके डूबता है। हर दिन जब निकलता है, हजारों आरज़ुएं लेके निकलता है। लेकिन ये कौन जानता है, जिसने आज डूबता सूरज देखा है वो कल का निकलता सूरज नहीं देखेगा। क्या बात, कौन जानता है, जिसने निकलता सूरज देखा है वो डूबता सूरज नहीं देखेगा। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है। क्या बात है। किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए जिसकी कुएं में बाल्टी होती है, रस्सी टूट जाती है। जिंदगी नाज न कर, तेरा भरोसा क्या है? आदमी रेत की दीवार के रखा क्या है? भाई मरना है, हर बंदे को तैयारी करनी है, हर बंदे को तैयारी करनी है। कई जगहों पे ऐसा तो मैंने देखा कि खानदान में कई हाफिज हैं, लेकिन शादी आई तो डीजे बजा, शादी आई तो गाने बजे। जब पूछा गया तेरे खानदान में हाफिज थे, गाने क्यों बजाए? कहता यार मेरी तो मर्जी नहीं, यारों की मर्जी थी। दोस्तों ने कहा यार खर्चा तू मत देना, हम दे देंगे, बस तू कह दे कि हम डीजे बजाना चाहते हैं। मैंने कितने यारों को यारों की आखिरत तबाह करते देखा है, लेकिन यार तुम पहले यार हो जिसको यार की आखिरत संवारते हुए देख रहा हूं। तुम पहले दोस्त हो
हजरत अली ने फरमाया था, भाई सोना होता है, दोस्त हीरा होता है। और यह भी फरमाया गया कि नसीब वाला है जिसको नेक बीवी मिल जाए, सफर के लिए अच्छी सवारी मिल जाए, रिस्क घर के पास हो, और फरमाया जिसको अच्छा दोस्त मिल जाए उसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं रहती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने दोस्तियां भी देखी हैं, हमने बिगड़ने वाले भी देखे हैं। क्या ऐसा नहीं है? लोग यारों की खुशी के लिए डीजे बजाते जाते, दोस्तों की खुशी के लिए गाने बजाते जाते। हाँ भाई, यार की शादी आज जम के नाचेंगे, दोस्त की शादी है डीजे बजाना है। खुदा के बंदो जरा ये तो सोच लिया करो, हमें दोस्त प्यारा है या मदीने वाला मुस्तफा प्यारा है? कभी कलेजे पे हाथ रख के ये भी सोचा करो, हमारा रिश्ता यार से ज्यादा है या मदीने के ताजदार से ज्यादा है? कितने दोस्तों ने अपनी शादियों के अंदर गाने बजाए हैं, बेहयाई को आम किया है। मुझे सच बताइए, क्या दुनिया तड़प नहीं लगी है? क्या लोग ये नहीं कह रहे हैं हमारी बेटियां गैर मुस्लिम के बिस्तर पे जाके लेट गई? आज पूरी कौम तड़प रही है इस मर्सिये को लेकर के, क्या हमारी बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ जा रही हैं? क्या तुमने इस तबाही का मतलब जाना है, इसका सबब जाना है? नहीं समझा। इसकी वजह सिर्फ ये है, जब गाने बजाए जाते हैं तो जिस जगह पे बेहया बाप होता है उसी जगह पे बेगैरत बेटी खड़ी होती है, जिस जगह बेगैरत बेटी खड़ी होती है उसी जगह पे बेगैरत भाई खड़ा होता है। गाने इतने फहाश होते हैं, ऐसे गंदे गाने कि हया वालों को हया आ जाती है, लेकिन बाप को गैरत नहीं आती है। जब ये कानों के रस बेटियों के कानों में पड़ती है, फिर ईमान के जनाजे निकलते हैं। जब ईमान के जनाजे निकलते हैं तो इज्जतों के जनाजे निकल जाते हैं। जब बेटियां घर से कदम निकालती हैं तो ये नहीं देखती हैं किसके साथ जा रही है, किसका बिस्तर है। कानों ने उनको बेराह कर दिया है, बेहयाई ने उनकी इज्जतों आबरू छीन ली है। और मेरी कौम के जवान कहीं और न जा, अगर बेटियों को बचाना है कानों पे पाबंदी लगा दो। अगर कांधे बंद हो जाएंगे तो बेटियों की इज्जतें महफूज होती है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, सरजमीन शीशगढ़। बहुत लग गए नारे, बहुत हो गई वाहवाह। मुझे बता, पितरम सुल्तान बूथ से क्या मिलेगा? तू क्या है अपना बता। बदले अपने तरीके और हुजूर के गुलाम बने। क्या बात है, वाह। हुजूर के गुलाम बने, और ऐसे गुलाम नहीं, सच्चे गुलाम बने। हादसे होते हैं हज़रत, कितनी मुस्लिम जवानों की लाशें लावारिस पड़ी रहती है, पहचान नहीं होती। बुरा ना मानना, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। क्या बात। हादसों में मौतें होती है ना, तो कितनी बार ऐसा होता है यार, पहचान नहीं होती। कितने मुसलमानों को शमशान घाट भेज दिया जाता है क्योंकि उनकी अपनी पहचान नहीं, अपनी पहचान नहीं। अल्लाह ना करे अगर ऐसी जगह मौत आ गई कि कोई पहचानने वाला ना हुआ, तो किस तरीके से पहचान होगी, किस तरीके से पहचान होगी। लिबास तेरा मुस्तफा जैसा नहीं, चेहरा तेरा मुस्तफा जैसा नहीं। जब मरा था तो सर पे टोपी तक न थी, जब तू मरा था तो तेरा कुर्ता पजामा नहीं था। बता, अगर इस हाल में मर गया तो पहचाना कैसे जाएगा? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ प्यारे, बताना ना पड़े कौन है, तेरा लिबास बता दे मुस्तफा का गुलाम जा रहा है, तेरा चेहरा बता दे मुस्तफा का गुलाम जा रहा है, तेरा किरदार बता दे मुस्तफा का गुलाम है, तेरा अखलाक बता दे मुस्तफा का गुलाम है। और नाम बताने से अब्दुल्ला तो क्या मुसलमान हो जाओगे? अब्दुल करीम कहने से क्या तुम सुन्नी कहलाए जाओगे? कसम खुदा की, अपना किरदार ऐसा कर लो, अगर सर कट भी जाए तेरे बदन की उंगलियां बता दे, कोई गैर महरम हाथ ना लगाए। ये वो नहीं मरा है जिसका कोई वारिस नहीं है, ये वो नेता है जिसका मदीने वाला भी वारिस है, खुद खुदा भी वारिस। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। बहुत अपने तरीके। मैं अल्लाह का शुक्र बरेलवी हूँ, लेकिन मुझे बताएं बरेलवी होने की सबसे बड़ी दलील क्या है? बिरयानी, जर्दा, मुर्गा, 11वीं का लंगर, 11वीं का लंबर तो 24 नंबरी भी खा लेते। बदलें अपने आप को। बरेलवी होने की सबसे बड़ी पहचान यह है कि जान है इश्क़ मुस्तफा। रोज फजू करे खुदा,
जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाएगी। हाँ, जब तक हम जिंदा थे कोई फिक्र ही नहीं, हम मर गए तो बंदा चाहता है यार कोई मुझे जन्नती कह जाए। बातें कड़वी हैं लेकिन सच्ची हैं, बर्दाश्त करें और जहन में रखें कि दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना। हाँ, ये आगे वालों की ड्यूटी, इन्होंने जलसा सजा दिया, मौलवी बुला लिए, बड़ी मेहनत कर डाली, कुछ आपकी भी जिम्मेदारी है कि नहीं? दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है। ये जो सामने वाले रोड पे लोग हैं उनसे गुजारिश है कि ये रास्ता बिल्कुल साफ कर दें, पुलिस प्रशासन का बार बार प्रेशर है। और इधर वाला रोड भी साफ कर दें, जो मोटरसाइकिलें वो हटा लें और आप लोग भी थोड़ा साइड से हो जाएं, रास्ता साफ कर दें। तवज्जो है ना आपकी? समझ रहे हैं मैं जो कह रहा हूं आपसे? तो कुछ आपकी भी जिम्मेदारी है, तो आप भी कुछ बोल रहे हैं, या आगे वाले तो माशाल्लाह बोल ही रहे। दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना, जोर से फायदा उतना ज्यादा होता है। बर्दाश्त करें थोड़ी मेरी बातें। हम धोखे में कभी आईने के आगे खड़े होके अपने आप को देखो और पूछो जितने नारे लगाए हैं उतना पक्का हूं कि नहीं। अपने आप से सवाल करो। लोग कहते कोई ऐसा तावीज बता दो, ऐसा वजीफा बताओ कि मैं हुजूर को देखना चाहता हूं। मैं कहता हूं कसम खुदा की किसी वजीफे की जरूरत नहीं, न किसी तावीज की जरूरत है। हुजूर के लिए एक गाली खा ले, बस एक गाली बर्दाश्त कर हुजूर के लिए, और फिर रात को सो के देख, आंख लगने में देर होगी, हुजूर को आने में देर नहीं हो सकती है। हुजूर को आने में देर नहीं हो सकती है। उनके लिए कुछ करना। बिरयानी खा के हम रजा वाले कहलाते हैं, जरदे खा के हम रजा वाले कहलाते रहे, मगर जानते हो आला हजरत को आला हजरत किस चीज ने बनाया? किसी ने कहा हुजूर ये वहां भी आपको बड़ी गालियां देते। आप मुस्कुराए, फरमाने लगे अच्छा है। वो भी कहने लगा जनाब लोग गाली सुन के चिढ़ जाते और आप हैं कि मुस्कुरा रहे हैं। आला हजरत का देखो इश्क हुजूर से, कहते हैं मैं इसलिए मुस्कुराया जितनी देर ये मुझे गाली देते हैं कम से कम मेरे महबूब की जात तो महफूज रहती है। ये इश्क है आला हजरत का, ये मोहब्बत है आला हजरत की हुजूर से। और आज अपनी मोहब्बत नापे हम जर्दों में रह गए, हम बिरयानी में रह गए। भाई कुछ इससे भी आगे बढ़ के सोचिए। सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा, नारे तब कामयाब होते हैं जब अंदर भी कुछ होता है। जब अंदर भी कुछ होता है तब मजा आता है। आला हजरत कहते हैं ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मेरे हुजूर से इश्क करो। नौजवान, मैं दावे के साथ कहता हूँ कभी दुख उठाना हुजूर के लिए। एक नौजवान था, आज बंदा कहता है फलां आदमी ने हुजूर की तौहीन कर दी। हुजूर की तौहीन किसी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये अकीदा भी है, मसला भी, दोनों चीजें हैं। लेकिन एक बात बताएं, किसी बंदे ने एक बार तौहीन की, मगर हम रोज जो जुम्मे को दाढ़ी मुंडाते और इसके बाल नाली में जाते हैं, ख्याल है ये तौहीन नहीं है सुन्नत की? इसमें जो कट निकाल के इसमें जानवर बनाए घूम रहा है चेहरे पे, ये तौहीन नहीं है? हाँ, अरे हुजूर के होते हो तो हुजूर के होके देखो। लोग कहते हैं दाढ़ी वालों की जिंदगी में रुकावटें आती हैं। मैंने कहा कौन सी रुकावट? एक कहने लगा साहब जो दाढ़ी रख लेता है रिश्ते मुश्किल से होते हैं। मैंने कहा तूने सच कहा है, दाढ़ी वालों के रिश्ते मुश्किल से होते हैं, लेकिन ये भी सच है आज तक कोई मौलवी कवारा नहीं मरा है। किसी की जिंदगी आप देख लीजिए, कोई मौलवी ऐसा नहीं है जिसे लड़कियां नहीं मिली हैं। मुश्किल होती जरूर है, कम मुश्किल होती है। जवान जरा दिल से बात सुनना, आज हम रिश्तों की बारी आती है। माँ से कहते माँ मेरे लिए लड़की तलाश करके आ। माँ जब लड़की देखने जाती है, माँ ने चेहरे पे निगाह डाली, कह दिया बेटी अच्छी है। उसका लिबास देखा, कहा बेटी अच्छी है। घर देखा, कह दिया बेटी अच्छी है। माँ ने सिर्फ जाहिर देखा, लेकिन जब ये घर में आई है फिर जो आतंक मचता है, कभी इधर से लड़ चल रहा है, उधर से तलाक की आवाज आ रही है, ये इस्तिफ्ता लेके दारुल इफ्ता जा रहा है। मैं कहता हूँ क्या देख के आया था? कब माँ ने सिर्फ चेहरा देखा था, अंदर झांक थोड़ी सकती थी, दिल का क्या पता था दिल में क्या है। मैं कहता हूँ सोन, माँ सिर्फ जाहिर देख
सकती है। चेहरे पे दाढ़ी सजा ले, जो कोई नहीं देख सकता वो दाढ़ी देख लेती है। जिसको कोई नहीं पहचान सकता उसे दाढ़ी पहचान लेती है। कम मौलवी पहचाना नहीं, मैंने कहा चेहरे पे दाढ़ी सजा। कसम खुदा की, तेरे घर के अंदर जब रिश्ते की बात आएगी तो जो बदमाश होगी वो कहेगी दाढ़ी वाले से निकाह नहीं करना है। जब बदकिरदार होगी वो कहेगी दाढ़ी वाले से निकाह नहीं करना है। और जो कनीज़े फातिमा होगी वही तेरे घर में आएगी, और जब वो आएगी तफीज की जरूरत नहीं है, कदम उसका होगा, रहमत खुदा की आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस, हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह, अरे माशाअल्लाह। हमने पीने के लिए फिल्टर मशीन लगाई। हम पानी फिल्टर मशीन लगाई है ताकि किडनी खराब ना हो, और तू दाढ़ी लगा ले ताकि तेरे घर का माहौल खराब ना हो। क्या बात है, वाह वाह वाह। एक बंदा कहने लगा दाढ़ी वालों से अल्लाह बचाए। मैंने कहा तुझे पता ये दाढ़ी क्या है? नौजवान, हर बंदा जन्नत में जाना चाहता है कि नहीं? कोई ऐसा है जिसे जन्नत नहीं चाहिए? सारे ऐसे हैं ना जिसे जन्नत चाहिए। हर बंदे को जन्नत चाहिए, है ना? हर बंदे को जन्नत चाहिए। तो फिर आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। सुभान अल्लाह। ये जिन्हें बोझ कहते हैं ना, बोझ, तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं जानते हो। सुनना बहुत गौर से, ये बोझ ना कहो, ये बोझ नहीं है। फरमाया गया जब तुम्हारी दुआएं कबूल ना होती हो और हुजूर की सुन्नत के बाल तेरे चेहरे पे हों, मुसल्ला बिछा, 2 रकात नमाज हाजत पढ़ और दाढ़ी को हाथ में ले कि या अल्लाह महबूब की सुन्नत के वास्ते से दुआ कबूल कर ले। फरमाया गया हाथ नीचे बाद में आते हैं, मकबूलियत की जमानत पहले दे दी जाती है। क्या बात है, वाह वाह। हाँ, डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? तुम्हें क्या नहीं दिया गया? तुम्हें क्या ना दिया मुस्तफा ने? सब कुछ दे दिया। हाँ, लोग कहते हैं ना थके तो नहीं अभी आप लोग। मैं इसका इंतजार नहीं करूंगा कि मुझसे कोई कहे टाइम हो गया। हाँ, मैं इसका इंतजार नहीं करूंगा कि लोग कहें टाइम हो गया। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता। अगर मैं ये देख लूंगा कि आप सोने लग गए तो फिर मैं खुद ही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ दूंगा। तवज्जो करें मेरी बात, गौर है ना? गौर है ना आपका जो मैं कहना चाह रहा हूं? दाढ़ी के ताल्लुक से बात चल रही है। दाढ़ी बड़ी कीमती चीज है, बड़ी कीमती, इसे रख लो। कसम खुदा की मैंने यहां तक उलमा को फरमाते सुना, जब फरिश्ते हिसाब लेने आते हैं कब्र में, बंदा सुन्नी सहीउल अकीदा हो, एक फरिश्ता आके कफन हटाता है, फिर ढक देता है, दूसरा कहता है हिसाब नहीं लेना, तो कहता है यार क्या हिसाब लोगे? हुजूर की सुन्नत सजा के लाया है, चेहरा बता रहा है हुजूर के इश्क में जिंदगी गुजार के। हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह। इसे हल्का समझ लिया, इसे हल्का समझ लिया। और बंदा जन्नत में जाना चाहता तो दाढ़ी रख लो, दाढ़ी रख लो। क्या लगता है? अल्लाह की कसम ये दाढ़ी, लोग कहते हैं नहीं जी रख लेंगे भी वक्त नहीं आया। कितने अक्लमंद लोग हैं, कहते हैं वक्त नहीं आया। सारे लोग बैठे, अक्सर तालीम से ताल्लुक रखते, कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज का पढ़ने वाला बच्चा है। मुझे एक बात बताइए, जब बच्चा पैदा होता है किसी के मुंह में दांत होते हैं? बोले शीशगढ़ आला हजरत के करीब का शहर है यार, यहां तो इल्म विरासत में बढ़ता है। क्या बात है, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह या रसूल। तवज्जो है ना? किसी बच्चे को आपने पैदा होने वाले दिन दांत देखे? क्यों क्यों नहीं अल्लाह ने दांत लगाए? कभी गौर किया? बच्चा पैदा हुआ, मैदा कमजोर था,
मैदा कमजोर था, अगर दांत होते मजबूत चीज खाता मैदा हजम नहीं कर पाता। जैसे जैसे मैदा मजबूत हुआ अल्लाह ने दूध के दांत निकाल दिए। ठीक है जी, बाल एक बार जमाए गए, नाखून एक बार, आंख एक बार बनाई गई, कान एक बार, ये दोबारा नहीं बनने, मगर दांत कितनी बार, ये तो सब जानते हैं ना। मैं कोई मिसाल पे वो हयूला नहीं लाया हूं आपके लिए, सूरत जिस्मिया बयान नहीं कर रहा हूं कि मैं आपको मंतिक और फलसफे की बातें बताऊं। मेरा मिजाज है जैसे सामने वाले लोग होते वैसी बात कर रहा हूं। दांत कितनी बार जमाए गए? अल्लाह ने पैदा होते ही दांत नहीं दिए, बल्कि 6-7 महीने बाद दांत निकाले। जैसे जैसे मैदा मजबूत हुआ दांत निकाले गए, लेकिन ये दांत ऐसे नहीं निकाले गए कि मजबूत हों। इनको हम दूध के दांत कहा करते हैं। कुछ दिन ये दांत रहे, ये मजबूत दांत नहीं थे, बल्कि जितना मैदा मजबूत था उतने मजबूत दांत दिए गए। फिर जब ये दांत गिरे हैं उसके बाद मजबूत वाले दांत आते हैं। फिर क्यों? जब मैदा मुकम्मल मजबूत होता है तब अल्लाह मजबूत दांत जमाया करता है। मुझे बता तो सही, अगर जरूरत नहीं थी तो उसने दांत नहीं जमाए थे, अगर जरूरत नहीं होती तो वो दाढ़ी क्यों जमा देता? तू कहता इसकी जरूरत क्या है? अल्लाह अकबर, मुझे बताओ तो सही। अब गौर करें आप, जब पैदा हुए तब भी दांत नहीं थे, जब 70 की उम्र में पहुंच गए तब भी दांत गिरा दिए जाते हैं। क्यों गिराए गए? इसलिए कि फिर मैदा कमजोर हो चुका है। जिसकी जरूरत नहीं थी खुदा ने वो ले लिया है, जिसकी जरूरत थी वो दे दिया है। और तुम कहते हो दाढ़ी की जरूरत नहीं है। अगर ये बिला जरूरत जमती तो ये पैदाइश के वक्त जमी होती, अगर बिला जरूरत जमी होती तो 3 साल में जमी होती, बिला जरूरत जमी होती 8 साल की उम्र में जमी होती। लेकिन नहीं, पूछो इन उलमा से, जब दाढ़ी जमाई जाती है कब जमाई जाती है? जब इंसान जवान हो जाता है तब जमाई जाती है। तुम इसे मूंड के कहते हो, इसकी जरूरत नहीं है। ये चमचम के बताती है कि मेरी जरूरत है। अगर मैं नहीं हुई तो कोई तुझे मर्द नहीं कहेगा, कोई तुझे मर्द नहीं कहेगा। दाढ़ी कहती है मर्द वो होता है जिसकी दाढ़ी हुआ करती है।